हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम लोग एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो ये दिया हुआ था आपका कि प्रूव करना है ये पार्ट इसके इक्वल है। तो इसमें आप जब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलोगे तो आपको एक पार्ट ये दिख रहा है कि इसमें नंबर्स जो है वो प्रोडक्ट में है और ए बी सी इंडिविजुअल नंबर प्रोडक्ट में है। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि इस फर्स्ट कॉलम से इसमें से ए कॉमन आ गया, इसमें से बी कॉमन आ रहा है और इस कॉलम से सी कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास में तीन पार्ट ए बी सी कॉमन आ रहे हैं। तो हमने इसमें ए पहले से और सेकंड कॉलम से बी और थर्ड कॉलम से सी कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा यहाँ पे? ए कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी और बी, इससे बी कॉमन लिया तो सी बी और बी प्लस सी, इससे सी कॉमन ले लिया तो ए प्लस सी और सी। ये आपका पार्ट आ गया। आगे के पार्ट में हम इसमें कोशिश करेंगे कि दो पार्ट को जीरो बना लें। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर देते हैं तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। तो हम लोग इसमें C1 को चेंज कर लेते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप किसी को भी जीरो बनाओ, वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे C1 को जीरो बना रहा हूँ इस एलिमेंट को। तो मैंने क्या किया, C1 में C2 को ऐड करके C3 माइनस कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? ABC ये पार्ट आपका आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके ये माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो पहला आ जाएगा जीरो। इन दोनों को ऐड करोगे और माइनस करोगे तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों को ऐड करने पर आपका रिजल्ट आ रहा है यहाँ से a प्लस 2b। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके माइनस करने पर 2b आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट है। यहाँ पे 2b आ रहा है, इसमें आपका ये पार्ट c b और b प्लस सी, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। इसमें आपका a प्लस सी और ये आपका जो पार्ट है यहाँ पे c कॉमन लिया था तो a बचेगा। तो आपको दिख रहा है ये a और c आपका एज इट इज़ रहेगा। अब एक ये वाला एलिमेंट रह गया, तो इन दोनों को ऐड करके तो आप ऐड करोगे तो a प्लस 2b मिलेगा और इसको a माइनस कर दोगे तो 2b आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट 2b आ गया। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों में से भी किसी एक को जीरो बना सकते हैं। तो हम लोग R2 वाले पार्ट को जीरो बना लेते हैं। तो R2 के लिए हम लोगों ने R2 माइनस R3 कर दिया, जिससे कि इससे इसको माइनस करने पर ये जीरो हो जाएगा। तो आ जाएगा ABC। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही लिख दिया उसको। R2 से मैंने R3 को माइनस किया तो इससे इसको माइनस करने पर ये जीरो आ जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस सी, इससे इसको माइनस करेंगे तो a माइनस सी। ठीक है, इसी टाइप से R3 में इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें हम लोग फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर देंगे। तो लिख दिया यहाँ पे मेक एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू C1, है ना, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लिया। तो क्या बन जाएगा यहाँ से ABC और एक्सपेंशन करोगे तो क्या मिलेगा? ये प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट में 2b आ जाएगा। और डिटरमिनेंट क्या बनेगा? इसको क्लोज कर दोगे तो दिख रहा है c माइनस सी, a प्लस सी और a माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आ गया। इसको आप सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो सॉल्व करने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई और माइनस करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपका रिजल्ट बनेगा यहाँ पे ABC। ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा 2b और ब्रैकेट के में इसमें आ जाएगा AC माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये पहले से माइनस साइन है तो ये आपका बन जाएगा प्लस, c को मल्टीप्लाई करोगे तो AC और प्लस का c स्क्वायर। ठीक है, अब c स्क्वायर इसमें कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ जाएगा ABC और ये कितना आ रहा है? ये आ गया 2b इंटू 2AC। तो फाइनल आंसर बन जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दो प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी। एक बार हमें कॉलम की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। आप ये आपकी चॉइस है, आप कॉलम की प्रॉपर्टी लगा रहे हो या किस कॉलम को जीरो बनाना चाह रहे हो, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ लगाई, एक इस जगह रो की लगा दी, जिससे दो जीरो हो गए। एक्सपेंशन करके आसानी से इसका राइट हैंड साइड का पोर्शन मिल गया हमको। ठीक है, तो इसके नोट कर लो। इसके बाद जो तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है वो बेसिकली मैट्रिक्स टॉपिक का है। तो हम ये क्वेश्चन 7th वाला जब मैट्रिक्स टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी मैट्रिक्स टॉपिक का ही है, उसमें मैट्रिक्स का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसलिए हम उसको भी मैट्रिक्स टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही सॉल्व करेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे
कि आपसे बोला गया है कि वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स और वाई। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें आपको केवल इन्होंने कहा है कि इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो। अब आप देखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ x और y दिया है, यहाँ पे x और y दिया रखा है, तो इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 2x और 2y मिलेगा। वैसे ही इनसे भी मिल रहा है, इनको भी ऐड करने पे मिल रहा है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सीधे हो गया कि हम किसी एक कॉलम में बाकी दो कॉलम को ऐड कर दे रहे हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में इसमें फर्स्ट को ही चेंज करते हैं, इस कॉलम के लिए चेंज कर देते हैं फर्स्ट कॉलम के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में हम लोगों ने बाकी दो कॉलम हैं उनको ऐड कर लिया। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई, इसमें ऐड करेंगे तो 2x प्लस वाई, इसमें ऐड करेंगे तो 2x प्लस वाई। ठीक है, बाकी आपका रिजल्ट आ गया y x प्लस वाई और x, इससे आपको मिलेगा x प्लस वाई x और y। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप ये देख पा रहे हो इसमें कि हम इस कॉलम में से 2x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिया यहाँ से 2x प्लस वाई, कॉमन लेने के बाद डिटरमिनेंट क्या बचेगा 1 1 1। और आपको ये मालूम है कि अगर हमें 1 1 1 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन में जो 1 1 1 है वो बेसिकली एक कॉलम में है, तो इसमें हम रो की प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे दो जीरो बन जाएंगे। तो एक जीरो इसको बना देते हैं, एक इसको बना देते हैं। तो हम लोगों ने चेंज कर दिया कि R2 को लिखेंगे R2 माइनस R1 और R3 को भी चेंज कर रहे हैं, इसको भी जीरो बनाएंगे तो R3 माइनस R1। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा दी। अब आप इससे इसको जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई। फर्स्ट वाले रो में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एज इट इज़ रहने दिया इसको। इससे इसको माइनस किया 0, ये x आ जाएगा, ये माइनस वाई आएगा। इससे इसको माइनस किया R1 को तो ये 0 x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ से, और ये इससे माइनस किया तो आपको माइनस x दिख रहा है। अब आप एक्सपेंशन कर दोगे इस कॉलम के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा 2xy। ठीक है, 2x प्लस वाई आ गया आपका। अब यहाँ क्या मिलेगा आपको 1 और डिटरमिनेंट बन जाएगा। तो क्या बनेगा डिटरमिनेंट में, ये क्लोज कर दिया तो x माइनस वाई x माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, सॉल्व कर लो, बाकी दो जीरो हो जाएंगे तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ब्रैकेट में पार्ट आ गया। यहाँ से मिलेगा 2x प्लस वाई आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो आ जाएगा एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये देख सकते हो कि क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है। आप इसमें ध्यान से अगर देखो तो आपको एक दिख जाएगा कि एक फॉर्मूले के फॉर्म में आ रहा है, जिसमें अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो -2 और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ये फॉर्मूला बना दोगे तो ये आ जाएगा x³ प्लस y³। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपने केवल प्रॉपर्टी का यूज़ करके बाद में एक्सपेंशन किया तो अपना आंसर हमें मिल जा रहा है। ठीक है, अब आप ये आपको ध्यान रखना है कि क्या आप ये कहोगे कि सर इसको आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर छोड़ दोगे तो हो सकता है एग्जाम में कुछ मार्क्स कट जाएँ, क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है। तो उस आइडेंटिटी को ब्रेक करके आप सिंप्लीफाई कर लेना, तो फिर ये आंसर फाइनली यही लिखना है आपको इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इजी है, उसको हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो क्वेश्चन तुम्हारा इसी टाइप का है, 1 1 1 बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 10 में इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको 3 1 दे रखे हैं, तो 3 1 दे रखे हैं तो यही प्रॉपर्टी लगा के आप 2 0 बना लोगे, फिर आगे सॉल्व कर लेना एक्सपेंशन से। उसका क्वेश्चन नंबर 10 का आसानी से आंसर निकल आएगा इसमें। ठीक है, तो इसको आप एक बार करके देखोगे, अगर नहीं आ रहा है तो हमें आप फ़ोन करके और व्हाट्सएप पे हमें इसका मैसेज कर देना, तो हम इसका डिटेल आपको फिर सॉल्व करके दे देंगे। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रूव करने को बोला है बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपको प्रूव करने को बोला गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, ज़रूर पड़ने पर आप एक्सपेंशन भी कर सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है उसमें ये तीन रिजल्ट तो डिफरेंस वाले हैं। ये आपका एक पार्ट है जिसमें तीनों अल्फ़ा बीटा गामा को ऐड किया गया है। तो हम पहले टारगेट सेट करते हैं, क्या हम ये प्लस वाले तीन वाले पार्ट एक साथ ला सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम को ऐड कर दें तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा गामा आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड साइड से इसी टाइप से करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग C1 को चेंज कर दे रहे हैं। C1 मत चेंज करो क्योंकि C1 छोटा है। C3 को चेंज करते हैं, C3 को चेंज करेंगे C3 प्लस C1। ठीक है, इससे क्या होगा कि C1 वाला पार्ट जैसा है वैसे ही रहेगा, है वो छोटा है उसको क्यों डिस्टर्ब करो। ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ गया। अब आपको दिख रहा है इसमें से ये क्वेश्चन, ये आपका नंबर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ गया थर्ड कॉलम से। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, ये पार्ट आ गया। अब आप देख रहे हो इसमें ये जो प्रॉपर्टी है इसको हमने आपको स्पेशल डिटरमिनेंट में इसका आंसर डायरेक्ट लिखवाया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 में आपको क्वेश्चन जो किए थे, आप उन क्वेश्चन को देखोगे तो इसका सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको स्पेशल मतलब सोल्यूशन मैं करा चुका हूँ उस क्वेश्चन में, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, उस क्वेश्चन को देख लेना। साथ ही साथ स्पेशल डिटरमिनेंट है तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्डर के हिसाब से पहले 1 वाला पार्ट आएगा। ठीक है, 1 वाला आएगा, फिर अल्फ़ा बीटा आएगा और बाद में स्क्वायरिंग आएगी। तो हम इसको इंटरचेंज करते हैं। पहले हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर लिया तो रिजल्ट आ गया यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये आ जाएगा 1 1 1, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। मतलब इंटरचेंज हमने कॉलम किया तो एक माइनस बाहर आ गया। अब हम इन दोनों को भी इंटरचेंज कर लेंगे तो एक प्लस आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या मिलेगा हमें 1 1 1, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हो या इसका सोल्यूशन कैसे किया गया वो प्रॉपर्टी, उसके लिए आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे जो मैंने सॉल्व करके पिछले वीडियो में दे रखे हैं। इसका आंसर आया था अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपको डाउट हो रहा है कि कैसे ये सॉल्व हुआ है तो आपको ध्यान रखना है एक्सरसाइज जो 4.2 के क्वेश्चंस थे उनके आप वीडियो देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तो वहाँ से आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। और बाकी स्पेशल डिटरमिनेंट है, याद कर लोगे तो आपके लिए और फ़ायदेमंद रहेगा, है ना। तो आपका टाइम भी बचेगा, और जब कॉम्पिटिशन में अगर ये क्वेश्चन आता है अगर कहीं पे तो आपको ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगाओगे तो आपका टाइम काफ़ी बचेगा उसमें। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया था एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। आपको दे रखा है यहाँ पे p इज़ स्केलर नंबर। स्केलर मतलब एक आपको कांस्टेंट नंबर दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच होनी चाहिए, एक बार क्वेश्चन को देख के समझो। आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में थर्ड कॉलम जो है हमारे पास में, उस थर्ड कॉलम में दो एलिमेंट प्लस करके लिखे हुए हैं।
इस थर्ड कॉलम में दो दो एलिमेंट प्लस करके लिखे हुए हैं, तो हम इसको ब्रेक करके दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट x माइनस वाई आ रहा है, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये आपने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आया था, वो स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें भी आएगा। ये क्वेश्चन पहले भी IIT JEE के एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम को देख के दो डिटरमिनेंट ब्रेक कर लेते हैं। ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ से ले लिया 1 1 1। ठीक है, प्लस अगला डिटरमिनेंट बनाएंगे, उसमें ये 1 1 वाला पार्ट तो पहले यूज हो चुका, तो यही रिपीट करो, एक्स वाई जेड है, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज़ आएगा, और लास्ट में आएगा पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब। ठीक है, अब आप इस वाले क्वेश्चन में देखोगे, अभी आप इंटरचेंज करके लिखोगे, इसको इंटरचेंज करोगे, ये उधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, एक बार और इंटरचेंज करेंगे तो वापस यही फॉर्म बन जाएगा प्लस के साथ में। इंटरचेंज करके मैं लिख दे रहा हूँ, ये हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन था 11, उसमें भी यही काम किया था। तो ये आपका एक्स वाई जेड आ गया, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि पी यहाँ से कॉमन आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इस पूरे पार्ट से x कॉमन आ रहा है, इससे y कॉमन आ रहा है इस रो से, और थर्ड रो से हमारा z कॉमन आ रहा है। तो मतलब p हमारे कॉलम से कॉमन आ रहा है, x y z हमारे रो में से कॉमन आ रहा है। तो p इससे कॉमन ले लिया, x y z इससे कॉमन लिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ से p x y z। क्या बचेगा, सबसे पहले x कॉमन यहाँ से लिया और p यहाँ से पहले से गायब हो चुका है, तो क्या बन जाएगा 1x, और यहाँ से p भी हटा देंगे और x भी हट चुका, तो क्या आएगा x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1 y और y स्क्वायर, ये बचेगा 1 z और z स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है, तो हम दोनों डिटरमिनेंट को अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना आएगा 1 प्लस p x y z। ठीक है, इसका मैं आपको मालूम है इसका स्टैंडर्ड आंसर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये अभी 11th में भी यूज़ किया था, मैंने कहा था कि पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका आंसर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, और ये बन जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी JEE के एग्ज़ाम में आ चुका है, और दो पार्ट में ब्रेक करके हम लोग आसानी से इसको कर लेंगे। हाँ, अगर आप दो पार्ट में ब्रेक नहीं करते हो तो कैलकुलेशन आपकी बड़ी हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है यहाँ पे 3a माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस a, 3b माइनस b प्लस सी माइनस c प्लस a माइनस c प्लस b और 3c इज इक्वल टू में आपका रिजल्ट आ जाएगा 3a प्लस b प्लस सी और AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में जब आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो राइट हैंड साइड में आपको ये दो रिजल्ट लाने हैं, इसमें से ये जो पार्ट है A प्लस B प्लस C, ये बन सकता है आसानी से अगर हम इस नंबर में इन दोनों को ऐड कर दें। तो क्या होगा, माइनस ए मिलके इससे कैंसिल होगा तो ए बचेगा, और ये दोनों ऐड हो आके ए प्लस बी प्लस सी बनाएंगे। तो यानी कि एक अप्रोच बन रही है कि अगर हम एक कॉलम में इन दोनों को ऐड कर दें तो ये टर्म आपको दिखने लगेगा, सभी जगह से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे कि हम फर्स्ट कॉलम में बाकी दो कॉलम को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने से हमारा पार्ट देखो, यहाँ से ऐड करने पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें ऐड करोगे तो बी इससे दो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही इस वाले पार्ट से भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। C2 C3 में कोई चेंज नहीं होगा, तो जैसा है वैसे ही लिख दिया इसको। ये 3b माइनस सी प्लस बी आ जाएगा, इधर से माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लोगे। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 1 1,
यहाँ से आएगा माइनस ए प्लस बी, ये आएगा 3b माइनस सी प्लस बी, ये बनेगा माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c। अब तो हमारे लिए अच्छा हो गया कि एक कॉलम के पास में 1 1 1 है, तो इसमें हम लोग 2 की प्रॉपर्टी लगा के 2 जीरो बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें R2 माइनस R2 की प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि R2 को चेंज करके लिखेंगे R2 माइनस R1 और R3 को चेंज करके लिखेंगे R3 माइनस R1। ठीक है, जिससे ये 2 जीरो हो जाएं। तो रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। R1 में कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है, इससे इसको माइनस किया, जीरो आ गया। इससे इसको माइनस करोगे तो आपको दिख रहा है एक b यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2b माइनस ए प्लस ए, और इससे इसको माइनस करोगे तो c और c कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से a माइनस बी। ठीक है, अब हम इससे R3 से R1 को माइनस करते हैं, ये जीरो आएगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी बचेगा, और इससे इसको माइनस किया तो हमारा आ जाएगा 2c प्लस ए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हमारा पार्ट आ गया a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 के लिए हमारा डिटरमिनेंट जो बनेगा उसमें आ जाएगा 2b प्लस ए माइनस बी, a माइनस सी और 2c प्लस ए। ठीक है, बाकी 2 जीरो हो जाएंगे तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखने के बाद में अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा एक्सपेंशन का प्रोसेस है वही अप्लाई कर देते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया और ये माइनस किया, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से मिलेगा हमें 2b प्लस ए और 2c प्लस ए, माइनस आएगा a माइनस सी और a माइनस बी। ठीक है, बाकी जीरो हो गए। यहाँ से आ गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट में आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 4bc, इससे आएगा 2ab प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का आ जाएगा ए बी, सी को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बी सी, है ना, और इसको अभी रहने दो। पहले ए को माइनस किया तो ए स्क्वायर आ गया, बाहर माइनस था माइनस लगा दिया, ये माइनस ए बी है तो प्लस हो जाएगा, फिर सी का नंबर आएगा तो प्लस का आएगा ए सी और ये माइनस का बी सी। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर देना, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ए आपका जो ए बी है और ये दोनों ए बी मिलके कितने हो जाएंगे, 3ab, तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें आ जाएगा 3ab, बी सी एक कम कर देना तो 3bc, और ए सी ऐड होके 3ac। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो आप इसमें कोई स्टेप में ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, आपको इजीली यहाँ पे एक रिजल्ट बन गया, कॉमन ले लिया, 1 1 बना लिया, 1 1 बना के हम लोगों ने 2 जीरो बना लिया, एक्सपेंशन कर लिया। आसानी से इसकी कैलकुलेशन सही करते रहना तो आंसर अपने आप ही निकल के इसका आंसर बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करने के बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1 2 3, 1 प्लस पी, 3 प्लस 2p, 6 प्लस 3p, 1 प्लस p प्लस q, 4 प्लस 3p प्लस 2q, 10 प्लस 6p प्लस 3q इक्वल टू आपको 1 प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन की तरह ही इजी क्वेश्चन है, बस केवल इसमें आप 2 जीरो बना लो। और 2 जीरो कहाँ कहाँ बन सकता है, एक ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। कैसे जीरो होगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को जब लेके चलेंगे हम लोग, तो आप इसमें एक स्टेटमेंट लिखोगे कि R2 को हम चेंज करना चाह रहे हैं
R2 माइनस 2R1, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किया, R1 चेंज नहीं होगा, केवल सपोर्ट के लिए 2 लिख दिया। ऐसे ही R3 के लिए लिखना पड़ेगा कि R3 माइनस 3R1, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस P और 1 प्लस P प्लस Q। अब आप इसको माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करोगे तो 2p कैंसिल हो जाएगा, 2 और यहाँ 3 आएगा तो 1 बचेगा। इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2p है, यहाँ 3p, तो एक p बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 प्लस p आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से इसको 3 से माइनस किया मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई किया, इससे माइनस किया तो 0 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो आपका यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया तो आपका 3p और प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका एक्सपेंशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू C1, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लिया तो क्या बन जाएगा इसमें, 1 के लिए क्या बनेगा, डायरेक्ट कर देते हैं, ये माइनस ये, तो क्या बन रहा है यहाँ पे 3p प्लस 7 माइनस 6 माइनस 3p, 3p कैंसिल हो गया तो 1 ब्रैकेट में 7 माइनस 6 यानी कि 1 इंटू 1, आंसर 1 इसका बन गया आसानी से, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हमारे ख्याल से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन भी इजी होते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी लगाना हमें आ गया कि कैसे 0 बनाना है और कैसे उनको 0 बना के आसानी से हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको देख लो 14 क्वेश्चन को। 14 के बाद हम लोग बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, ये अल्फ़ा प्लस डेल्टा है यहाँ पे, और ये लिखा है कॉस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू में आपको 0 लाना है। क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को अगर देखोगे आप ध्यान से तो सबसे पहले तो ये लग रहा है कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला किसका बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, इसके बाद सोचते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, इसके बाद देखते हैं। तो फॉर्मूला हमने लगाया तो ये बन गया हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इससे लिखेंगे कॉस ए कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ठीक है। यहाँ से मिला हमें साइन बीटा कॉस बीटा, ये आ जाएगा यहाँ से कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल्टा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा साइन गामा, ये बनेगा कॉस गामा, ये आएगा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा। एक्सपेंशन कर लिया। अब आप ये देखो क्या हम इसमें 0 बना सकते हैं, क्योंकि अगर 0 नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल पड़ जाएगा अपने लिए सॉल्व करना। तो 0 कैसे बनेगा, 0 बनाने के लिए अगर इस कॉलम को हम लोग कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें और इस कॉलम को साइन डेल्टा से, इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके ये दो चीज़ें इनटू में आ जाएंगे, ये दोनों चीज़ें इनटू में आ जाएंगे। फिर हम थर्ड कॉलम में इसको तो माइनस करेंगे जिससे कॉस वाले पार्ट कैंसिल हो जाए। ये पहले से माइनस है तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हम लोग C3 को चेंज करना चाह रहे हैं, C3 माइनस, इसको माइनस करने को बोला तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे कॉस डेल्टा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस डेल्टा से, और किस में C2 में, ठीक है। और प्लस करना पड़ेगा, ये माइनस का है तो ये प्लस करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा हमें साइन डेल्टा C1।
ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि जिसका हम सपोर्ट लेते हैं उसमें हम किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब बस इस ऑपरेशन को आप अप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी आपको आसानी से दिखने लगेगा कि ये सब 0 0 हो गए। तो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, ये आ गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये 0 0 0। ठीक है। अब आपको मालूम ही है कि अगर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हों तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो आप लिख देना उसमें कि इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ इफ़, इसमें तो दिख रहा है कि थर्ड कॉलम में है तो आप लिख देना ऑल एलिमेंट ऑफ कॉलम थर्ड इज 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भी क्वेश्चन हम लोग मैट्रिक्स वाले मेथड से करेंगे। तो अभी हम 16 डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैट्रिक्स का जब हम लोग टॉपिक करेंगे तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो मैट्रिक्स बेस्ड हैं वो मैट्रिक्स के टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि उसमें इफ ABC AP में है, ये AP में है, तो आपसे कहा गया कि वैल्यू फाइंड करना है x + 2, x + 3, x + 2a, x + 3, x + 4, x + 2b, x + 4, x + 5 और x + 2c। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ABC जो AP में दे रखा है, इस क्वेश्चन की कंडीशन जो ये आपको दे रखा है कंडीशन, इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। 11th क्लास में ये आपने पढ़ा होगा कि अगर ABC आपको 3 नंबर AP में दे रखे हैं तो AP में देने का मतलब क्या होता है कि अगर ABC AP में है तो मिडिल वाले का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट होता है। यानी कि जो पार्ट यहाँ दे रखा है हमें ABC AP में, ये जो पार्ट गिवन है तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब बनेगा कि आप लिख सकते हो कि ABC AP में है तो इसका मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ मिडिल पार्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसका हमें यूज़ करना है क्वेश्चन में। अब आप ये पार्ट देखोगे यहाँ पे 2b है, ये a और c है। ये प्रॉपर्टी में a और c एक साथ आना चाहिए प्लस में, तो हमें इस तो ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों रो को ऐड करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन माइनस तब कर पाएंगे इसको आसानी से क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है। 2x अगर इसमें आ जाएगा दोनों से, और यहाँ पे आपको डबल चाहिए 0 बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2x होगा तो ये 2x अगर आ जाता है तो 0 बन जाएगा इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ करके। तो हम लोग एक चेंजेस करते हैं यहाँ पे कि हम रो को फर्स्ट रो को चेंज करते हैं। तो हम लोगों ने लिखा फर्स्ट रो को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे कि R1 में R3 को ऐड कर दे रहे हैं, R1 में R3 को ऐड कर दे रहे हैं और डबल करके R2 को माइनस कर दे रहे हैं, डबल करके R2 को माइनस कर दे रहे हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होगा, अब आप यहाँ से देखोगे इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x + 6 और डबल करके इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी यही काम करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इससे माइनस करना है। तो जब ऐड करोगे तो 2x + 8 आएगा और डबल करके इसको माइनस करोगे तो वो भी 0 आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है और इसको माइनस करना है, तो आपको दिख रहा है ये बन जाएगा आपका 2x डबल करके यहाँ से आएगा +2a + 2c और इसको मतलब ये दोनों ऐड कर दिए x तो 2x हो गया, ये 2a + 2c और ये डबल करके माइनस करेंगे तो -2x और -4b ऐसा आएगा। बाकी हमारे ये जो पार्ट अगले हैं ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ठीक है। x + 2b रहेगा, यहाँ पे x + 4 आ गया, ये x + 5 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, x + 2c हो गया। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे 2x तो कैंसिल हो गया। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो a + c किसके बराबर है 2b के। तो आप लिख सकते हो इस वाले पार्ट से 2 कॉमन लेके ये आपका बनेगा 0 0, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो a + c आ गया और माइनस का 2 हमने पूरे से कॉमन ले लिया पूरे से, तो आपका आ जाएगा -2b आ जाएगा। ठीक है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा ये तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज करना नहीं है। ठीक है। तो आपका अगला रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे 0 0 और इसमें यूज़ कर लो इक्वेशन 1 का,
तो हमारा अगला रिजल्ट आ जाएगा 2b माइनस 2b, और बाहर आपको 2 दे रखा था पहले से, ठीक है। तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो आपको दिख रहा है जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो सारे एलिमेंट इसके 0 आ गए, बस ये 2 जो थे 2 वैसे ही रहेंगे। यानी कि आपको दिख रहा है कि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 होने से डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, ठीक है। तो आपको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना था, इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ यूज़ कर दिया। a प्लस सी की जगह मैंने 2b रख दिया, तो 2b कैंसिल हो जाएगा, बाहर 2 लिखा हुआ था तो वो 2 बाहर लिख दिया, ये 2b कैंसिल हो गया, तो ये पूरा रो हमारा 0 होने की वजह से डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। इसका 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। वो मैंने आपको बता ही दिया, जितने भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन है जब हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक करेंगे तो इन सारे क्वेश्चनों को उसमें हम आपको कवर करवाएंगे और बताएंगे भी। अब एक इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, है ना, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। अगर वो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो दिक्कत आती है इसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन में साइन जो दे रखा है वो मैट्रिक्स का दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया है a इज इक्वल टू, और मैट्रिक्स का साइन है, यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आएगा 1 साइन थीटा 1, ठीक है। वेयर आपको ध्यान रखना है 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, ठीक है। देन अब आप ऑप्शन जो दे रखे हैं अब हम उसकी बात करते हैं। ऑप्शन में आपको दे रखा है डिटर्मिनेंट, बात की गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और पहले ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 सीधे सीधे। दूसरे में दे रखा है डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ए की रेंज जो है वो आपको ऑप्शन में दे रखा है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला ऑप्शन आपको दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू बिलोंग्स टू ओपन 2 से इन्फिनिटी। ये ओपन इंटरवल 2 से इन्फिनिटी है। इंटरवल के बारे में मैंने आपको पहला लेक्चर एक जो स्टार्टिंग में बनाए थे इन इक्वेशन टॉपिक में, ये बिलोंग्स टू और इंटरवल उसमें ही पूरे डिटेल में बताए गए हैं। जिसको वो टॉपिक नहीं आता है तो आप उसको इन इक्वेशन लेक्चर के 7 लेक्चर बने हुए हैं, उनमें से आप स्टार्टिंग के 5 लेक्चर अच्छी तरह से कर लोगे तो इन इक्वेशन पे अच्छी कमांड आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा था मैट्रिक्स, लेकिन आंसर बात की गई डिटरमिनेंट की। तो यानी कि मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बनाने के लिए आपको सिंबल हटा के डिटरमिनेंट का सिंबल लगाना था। पहले ऑप्शन में तो सीधे पूछा कि डिटरमिनेंट सॉल्व करो, क्या 0 आ रहा है वो चेक करना होगा। इन तीनों ऑप्शन में दे रखा है कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है क्या वैल्यू इन ऑप्शंस में बिलोंग कर रही है। बिलोंग का मतलब है आंसर उनके बीच में आ रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। उसमें हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है रेंज का कॉन्सेप्ट, जो फंक्शन में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़े होंगे रेंज ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका यूज़ किया गया। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, अभी सब सॉल्व करूँगा तो समझ आ जाएगा। फिलहाल हम लोग इसको डिटरमिनेंट बनाते हैं। डिटरमिनेंट ए, तो आपने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1। इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। तो 1 के लिए क्या बनेगा, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं डायरेक्ट, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगला आएगा माइनस साइन थीटा, ये माइनस का होगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ से माइनस साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आएगा प्लस 1, तो ये क्लोज हो गया, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ये सब ऐड करोगे क्या बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत कैसे आएगी, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्या पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये सब पढ़ते हैं, जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। उल्टा चलना पड़ेगा। जब इसकी वैल्यू -1 से 1 होती है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 से 1 होती है।
ये वैसे आप स्टैंडर्ड है, लिखवाया जाता है, नहीं मालूम है तो आप ध्यान रखना, स्क्वायर करने पर नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो पहला पॉजिटिव नंबर 0 से शुरुआत होगी और ख़त्म जो है दोनों का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, तो 1 पे ही ख़त्म होगा। ठीक है, अब आप देखोगे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे सिस्टम को। ये सारी चीज़ें इन इक्वेशन में हमने सिखाए थे मेथड। 0 आएगा, ये आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो हम लोग इसको लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बीच में आ रहा है, 0 और 4 के बीच में। मतलब हम ये बोल पाएंगे इसमें कि डिटर्मिनेंट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, 0 से लेके 4 के बीच में। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है 0 से 4 के बीच में, देख के बताओ इसमें सोच के कि कौन सा ऑप्शन में 0 से 4 बन रहा है। एक बार चेक कर लेना, कहीं पे कुछ मिस्टेक हमें लग रहा है इसमें हुआ है ना, तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लो। क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया था वो था तुम्हारा 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, इसका एक्सपेंशन किया तो 1 के साथ आया ये 1 और प्लस का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सही लिखा हुआ है। इसके बाद अगला जो लिखा है वो आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा के साथ पहला नंबर आएगा, इसको क्लोज किया था तो माइनस साइन थीटा और ये आपका माइनस साइन थीटा आएगा। तो ये भी सही है कि आपका आंसर में एक माइनस का आएगा और एक दूसरा वाला भी माइनस का आ रहा है। थर्ड में पहुंचोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा और -1, है ना, ये भी ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, 2 आएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -1, ये कैंसिल आउट हुआ तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इस क्वेश्चन को लिखने में एक मिस्टेक हो गई थी, वो मिस्टेक जरा देख लेना। यहाँ पे माइनस साइन क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा था। ये -1 है आपका यहाँ पे, है ना, तो अब एक बार आप चेक कर लो दोबारा से कहाँ गड़बड़ हुआ था। 1 के लिए हमने सॉल्व किया तो आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, वो सही है, माइनस साइन थीटा आएगा तो ये एक पार्ट क्लोज हुआ तो माइनस साइन थीटा प्लस का साइन थीटा आएगा और लास्ट में 1 के लिए पहुँचेंगे तो ये आपका +1 आएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट कैंसिल आउट हो गया तो ये यहाँ से टर्म आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रिजल्ट +1 आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ये आंसर आएगा, ये कैंसिल नहीं हुआ, 1 आएगा तो बन जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, इस वजह से आंसर में चेंज हो गया। दोबारा इसको देख लेते हैं। अब आप यहाँ लिखोगे इसको देख के कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 होती है। ठीक है, अब हमें इस जैसा फंक्शन बनाना है तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, वो आपका करोगे स्क्वायरिंग करोगे तो 0 से 1 हो जाएगा। अब इसमें आपको दिख रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने को बोला है तो इंटू 2 कर दो तो क्या बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा 2। अब इसमें +2 करने को बोला है तो +2 कर दो पूरे में तो क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा 4। यही आपका क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो ये 2 आ गया, ये 4 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,4। तो आपका 2,4 ये डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो एक मिस्टेक ये हो गई थी कि क्वेश्चन में यहाँ प्लस साइन मैंने लिख दिया था, वहाँ माइनस दिया था, उसकी वजह से आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा था। वो आप एक बार सही कर लेना, तब इसको आप नोट करना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 19 होने के बाद में आपको दिख रहा है कि इसमें से डिटरमिनेंट की जो एनसीईआरटी पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जितने भी आगे के लेक्चर्स और हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि मैं लेक्चर और भी डालता हूँ उसमें, वो सारे लेक्चर आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के अकॉर्डिंग हैं। जिसको जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करनी है आप उन लेक्चर्स को भी देखते रहें, तो आपके और भी नए नए कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सीखने को मिलेंगे, आपका पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। जिनको केवल बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है वो इस लेक्चर को और देख लेना, और बाकी जो आपको डाउट होते हैं आप हमें डाउट के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें आप मैसेज करोगे, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, और जो भी इसके अलावा एक्स्ट्रा डाउट होंगे आप हमें व्हाट्सअप पे बताओगे तो मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि उसका वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं वीडियो बना के आपको सेंड करूँगा।